400 औबाश, इंसान एक भी नहीं। लाहौर में भेड़ियों ने इंसानियत तार तार कर दी। ग्रेटर इकबाल पार्क में लड़की से नाजेबा सलूक, कोई कपड़े फाड़ता रहा, कोई नोचता रहा। मुतासरा लड़की ने अपने साथ बीते जुल्म की दास्तान सुना दी। कहा 2.5 घंटे औबाशों के घेरे में रही, लोग सेल्फी लेने के बहाने हरासा करते रहे, कपड़े तक फाड़ दिए गए। एक ही हल दिखाई दिया कि तालाब में छलांग लगा दूं। पुलिस को 2 मरतबा कॉल की, कोई मदद को नहीं आया। लोगों की मिन्नत समाजत भी की, किसी पर कोई असर न हुआ। आज तक कोई नाजेबा वीडियो नहीं बनाई। मीनारे पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ नहीं किया। मुलजिमों को पहचान सकती हूँ, सख्त सज़ा देकर इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से राब्ता खातून से दस्तराजी करने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। केस में अब तक की पेशरफ्त की रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के नोटिस के बाद पंजाब हुकूमत भी अलर्ट। मुतासरा लड़की से राब्ता, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुलजिमों को पकड़ने का वादा। पुलिस ने 400 अफराद के हुजूम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क वाक़े में पुलिस की नाअहली सामने आने लगी। 4 रोज़ बाद मुकदमा दर्ज, लेकिन गिरफ्तारी कोई नहीं। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं नादरा में छुट्टी वाले रोज़ भी तमाम मुलजिमों की शनाख्त की जा रही है। IG पंजाब ने कहा मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, इस तरह की लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं करेंगे। CCPO लाहौर ने वाक़या मंजर-ए-आम पर आने के बाद पुलिस की 4 टीमें तश्कील दे दी। औबाशों को पकड़ने के लिए 4 ज़ैली टीमें भी बना दी गईं। वीडियोज़ की मदद से मुलजिमों की तलाश। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मीनारे पाकिस्तान वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हिरासा किया जाना परेशान कुन है। ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हमारा माशरा किस समत जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा मीनारे पाकिस्तान पर मजमे की लड़की से दस्तराजी बाइसे शर्म है। वाक़या माशरे की पस्ती को बयान करता है। मरियम नवाज की जानिब से भी वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से शराकतदारों के साथ राब्ते में है। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए बहुत अहम है। हालिया सूरत हाल में अफगानों का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत ज़रूरी है। अफगान मसले का हल सियासी तस्वीर से मुमकिन है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की माशी और तामीर नौ में मदद करे। हॉलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारती अमले के इनख़ला में मदद पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर करीबी रब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस वक्त हम और हमारा खित्ता नाजुक दौर से गुजर रहा है। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। मुल्क से फरार होने के बाद अशरफ गनी की वजाहतें। इंटरव्यू में कहा मुल्क से जाना मजबूरी थी, खून रेजी नहीं चाहता था, हालात अच्छे आएंगे, पुरुमीद हूँ। मुल्क में इससे पहले भी कई लोग बाहर गए और फिर वतन लौट आए। दुश्मन काबुल आकर मुझे कमरों में तलाश कर रहे थे। मुझ पर जो भी इल्जामात लगे हैं सब झूठ हैं। मुल्क छोड़ने के बाद अशरफ गनी पर मुत्तहिदा अरब अमारात मेहरबान, सियासी पनाह दे दी। अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अशरफ गनी और उनके ख़ानदान को खुशामदीद कहा। उधर ताजिकिस्तान में तैनात अफ़गान सफ़ीर ज़ाहिर अखबार ने कहा है कि अशरफ गनी $169 मिलियन लूट कर फरार हुए। अफ़गान सियासी सेटअप ने अशरफ गनी को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज़ कर दी। इंटरपोल की मदद मांग ली। पाकिस्तान को कोई सुपर पावर बाईपास नहीं कर सकती। शेख रशीद कहते हैं दुनिया पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने में नाकाम रही। हमारे खिलाफ हाइब्रिड वॉर जारी है। सोशल मीडिया इसका सबसे मजबूत हथियार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साबिक अफगान सदर अशरफ गनी को उज़्बेकिस्तान में समझाने की बड़ी कोशिश की।
मगर अशरफ गनी के जहन में फितूर था। हर करप्ट आदमी की फितरत में होता है कि वो मुल्क से भाग जाए। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस और जुलूस बरामद हुए। कराची में नवी मुहर्रम का जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानियान खारदर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में 10वीं मुहर्रम का जुलूस भी बरामद हो गया। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस रात 10 बजे इमाम बारगाह असनाए शरीफ पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हुकूमत के 3 साल मुकम्मल, वज़रा खुश, सब अच्छा है की रिपोर्ट तैयार। असद उमर कहते हैं हुकूमत ने बहुत से चैलेंजेस पर काबू पा लिया, मुश्किल तरीन हालात में मुल्क की बागडोर संभाली, खुलूस नीयत और मेहनत के नताइज नज़र आना शुरू हो गए। फवाद चौधरी कहते हैं आज से 3 बरस कबल स्याह तरीन दौर का खात्मा हुआ और रोशनी की उम्मीद पैदा हुई जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। हुकूमत अपने 3 साल मुकम्मल होने पर खुशियां मना रही है। ऐसी कारकर्दगी पर तो मुंह छुपाना चाहिए। हमजा शहबाज कहते हैं तरक्की करती मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। जो सब्ज बाग दिखाए थे उनकी हकीकत सामने आ गई। हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसीज के सबब खाने पीने की अशिया की कीमतें तारीखी सतह पर पहुंची और नाअहली की वजह से इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सका। अफराती ज़र 20% से जायद हो चुका है। 5.5% वाली तरक्की की शरह 1% पर ले आए। महंगाई का नया तूफान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। घी, कुकिंग ऑयल और चाय समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। कुकिंग ऑयल 51 रुपये, घी 31 रुपये, चाय की पत्ती 40 रुपये महंगी, अचार की कीमत में 30 रुपये, केचप की कीमत में 10 रुपये इजाफा, साबुन की कीमत 3 रुपये बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद में लड़कों की नासेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किए जाने का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम सेल ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हामिद शहजाद ने 3 रुकनी गिरोह बना रखा था। सोशल मीडिया पर लड़कों से दोस्ती करते और किसी बहाने बुलाकर नासेबा वीडियोस बनाते। मुलजिमान ने एक लड़के से 28,000 रुपये हथियाए। दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। ICC ने टेस्ट फॉर्मेट की नई रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के बाबर आजम की 2 दर्जे तरक्की, 8वीं पोजीशन पर पहुंच गए। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का पहला नंबर बरकरार, इंग्लैंड के जो रूट का दूसरा और ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ का तीसरा नंबर। कोई पाकिस्तानी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल नहीं। गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। दाता दरबार में मज़ार अक़दस को गुस्ल देने की रूहानियत से भरी तकरीब। मज़ार को 5 मनर के गुलाब से गुस्ल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर कानून, वज़ीर औक़ाफ़ और उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी दुआ भी की गई।